अम लहुम शुरका, जिन्होंने एक सच्चे मालिक अल्लाह की खुदाई में दूसरे शरीक मिला लिए और किसी को शरीक बना लिया और ये समझते हैं कि खुदाई में वो भी शरीक हैं और सच्चे मालिक की खुदाई में मदद कर रहे हैं। अम लहुम शुरका, क्या इनके शरीक हैं जो ये खुदाई में अल्लाह के साथ मिलाते हैं। शरअू लहुम मिनद्दीन, दुनिया में जीने का कोई रास्ता इन छोटे छोटे झूठे खुदाओं ने इनको दिया है, जिन्हें ये समझ रहे हैं। हालांकि छोटा और झूठा खुदा दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ एक सच्चा अकेला खुदा है। मालम यअज़म बिहिल्लाह, अल्लाह ने तो किसी को ऐसी इजाज़त दी नहीं है कि तू छोटा खुदा बन और लोगों को ज़िंदगी गुजारने का रास्ता और तरीक़ा दिखा और बता। वलौला कलिमतुल फ़स्ल, अगर फ़ैसले का दिन और घड़ी फ़िक्स और मुतय्यन नहीं होती, लक़ुदिय बैनहुम, तो ये दुनिया वालों के दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता, ज्ञानी और अज्ञानी के दरमियान डिसीज़न कर दिया जाता। व इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, जो ज़ालिम हैं इनके लिए दुख देने वाला अज़ाब है। तरज़्ज़ालिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा कसबू, जब ये ज़ालिम लोग हिसाब किताब के मैदान में जमा किए जाएंगे, रब के सामने खड़े किए जाएंगे, तो दिल ही दिल में डरते रहेंगे, शर्मिंदगी को छुपाते रहेंगे। मुशफ़िक़ीन मिम्मा कसबू, और जो दुनिया में करके आए वो सब उन्हें याद आता रहेगा। असर्रुन नदामा, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश करेंगे। वतरहक़ुहुम ज़िल्लह, उनके चेहरे से ज़िल्लत, नदामत, शर्मिंदगी टपकेगी और उन्हें एहसास हो जाएगा कि अब हम आग में डाले गए, कि अब हम जहन्नम में पहुंचा दिए गए, अब ये हमारा ठिकाना बन जाएगा। मिम्मा कसबू, ये अपने अमल, अपने किए, अपने कर्म की वजह से खुद घबराए हुए होंगे। वह हुआ वाक़िउम बिहिम, जबकि इनके किए का बदला इनके ऊपर पड़ कर रहेगा, वाक़े होकर रहेगा। वल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान वाले हैं, व आमिलुस्सालिहात, अच्छे कर्म करने वाले हैं, लोगों की सेवा करके मालिक के नाम स्मरण का और उसके ज्ञान और ईमान के रास्ते पर जीने का और इस ज्ञान को सारी दुनिया तक फैलाने का जिन्होंने फ़र्ज़ अदा किया। फ़ी रौदातिल जन्नात, गार्डन की क्यारियों के अंदर, बागात के अंदर बड़े मज़े से नाज़ो नेअम के अंदर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। लहुम मा यशाऊन, और उस जन्नत में उन्हें मिलेगा जो कुछ वो चाहेंगे। इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, ये तेरे रब का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि तुम्हें जन्नत तक पहुँचा दिया। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही, जिसने हमें पहुँचा दिया इस जन्नत की जगह पर अपने फ़ज़ल से, इस हमेशा रुकने की जगह, दारुस्सलाम, सलामती की जगह, दारुल मुक़ामा, हमेशा कायम रहने की जगह, हमेशा रहने की जगह, हमेशा रुकने की जगह पर हमें पहुँचा दिया। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु, ये नेमतों भरी जन्नत की खुशखबरी सच्चा रब दे रहा है। हर नबी के ज़रिए दी, हर नबी की किताब में दी, कुरान में भी दिया। अल्लज़ीना आमनू, ईमान और ज्ञान पर आने वालों को जन्नत की खुशखबरी। व आमिलुस्सालिहात, अच्छे कर्म करने वालों को, नेक अमल, लोगों की सेवा करने का हक़ अदा करने वालों को, सच्चे मालिक का नाम स्मरण, उसकी इबादत, उसकी बंदगी का हक़ अदा करने वालों को। कुल ला अस्अलुकुम, ए मोहम्मद पैगम्बर तुम साफ़ कह दो, ये ज्ञान और ईमान और कुरान की बात, सच्चे मालिक की तरफ बुलाने की बात मैंने तुम्हें पहुँचा दिया। अला हल बल्लग़्त, क्या मैंने तुम्हें पहुँचा दिया। व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालता, और ए मोहम्मद पैगम्बर अगर तुमने ये पहुँचाने का हक़ अदा नहीं किया तो गोया ये मैसेज तुमने नहीं पहुँचाया। तो आपने पूरी दुनिया वालों को आखिरी हज में, हज्जतुल विदा में खड़े होकर पूछा, क्या मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अला हल बल्लग़्त 3 मरतबा कहा। सारे सहाबा, आपके ज्ञान प्रचारक महात्मा जो खड़े थे, उन्होंने कहा बला क़द बल्लग़्त, तुमने तो पहुंचाने का हक़ अदा कर दिया, खोल कर बयान करने का, इस ज्ञान को, इस ज्ञान और ईमान की बातों को समझाने का, पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। फिर आपने कहा अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू अकेला गवाह रहे, मैंने इन तक पहुँचा दिया। तो ये जो मैंने तुम तक पहुँचाया है, इसका कुछ बदला दुनिया में मैं नहीं मांग रहा, रुपया पैसा, तन मन धन दौलत, इसके बदले में कोई पेमेंट तुमसे नहीं मांग रहा।
इल्ल अल-मवद्दत फ़िल क़ुरबा, एक चीज़ मांगता हूँ कि मेरे रिश्ते दारों से मोहब्बत करना। जो मैं अपने घर वाले छोड़ कर जा रहा हूँ बेसहारा, नबी के घर वालों को कोई विरासत नहीं मिलती। नबी जो छोड़ कर जाते हैं वो सब उम्मती के लिए होता है, सब के लिए सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक होता है। वो उनके घर वालों को उसमें से तरका और विरासत और हिस्सा बकरा नहीं किया जाता। तो ये तुम सिर्फ मेरे घर वालों के साथ मैं मोहब्बत करना, प्यार करना, इनके साथ तुम लगाव के साथ इसी ज्ञान और ईमान के साथ जीते रहना। मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मेरे रिश्तेदारों के बारे में तुम बड़े प्यार, प्रेम, मोहब्बत और उल्फत के साथ पेश आना। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा।